कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इनमें कोई दवा नहीं है। ये सब क्या है? वेलनेस जूस है, ठीक है। इसीलिए आप उनको कंफर्म कर लीजिए, आपका जो भी डॉक्टर है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, या फिर हमारा डेजॉय नेपाल के साथ जो हमारे डॉक्टर हैं, उनसे भी आप अपना पेशेंट का बात करवा सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो हमारे डेजॉय नेपाल में जो हमारे डॉक्टर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनसे आप बात करवा सकते हैं, ताकि आपका कोई भी पेशेंट है, आपका कोई फ्रेंड है, तो उनका डाउट वो क्लियर हो जाए। वो आपसे नेपाली में बात कर लेंगे, तो वो भी आप वहां से कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब रिच बेरी जूस पे आते हैं। बेसिकली अलग अलग हमारा बहुत सारा जो चीज है, जिसके अंदर अलग अलग सीजन्स रहते हैं, ठीक है। और अलग अलग सीजन्स में जो है, आपको अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फ्रूट्स आता है। लेकिन किसी भी फैमिली के लिए आज बहुत सारा जूस या फ्रूट्स कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन जूस का एक्सट्रैक्ट्स को जो है यहाँ पर यूज किया जाता है, जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे ये चीज होता है, उसको हम अब समझते हैं। सो बेसिकली ये मल्टीपल बेरीज और फ्रूट्स और वेजिटेबल का जूस है, जो आपकी बॉडी को एल्कलाइन बनाने का काम करता है। आप अगर देखेंगे तो हमारा जितना पुराना, जब हम एंशियंट टाइम का बात करते हैं, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल, 1000 साल पहले, जो इंडिया, नेपाल, चाइना और हमारा जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया में जो हमारा राजा लोग होता था, एम्परर होता था, किंग होता था, और जो साधु लोग होता था, चाहे बौद्ध बौद्ध का समय में हो, रामायण का समय में हो, तो वो ऋषि लोगों का उम्र 300 साल, 400 साल उम्र होता था। क्यों? क्योंकि एल्कलाइन फूड इंटेक, एल्कलाइन फूड मींस कंदमूल, फ्रूट्स, रॉ बेरीज, वेजिटेबल्स, ये सब खाते थे। यानी सब्जी खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, बेरीज खाते थे। जंगल में खाना नहीं मिलता था, ठीक है, और नॉनवेज वो कंज्यूम नहीं करते थे। तो ये जो बेरीज थे, ये अल्कलाइन फूड का कैटेगरी में आता है। अब लास्ट सेशन में अगर आपने अटेंड करा हो, तो लास्ट सेशन में आई थिंक मैंने आपको शायद इस बारे में बताया होगा कि बॉडी हमारा दो तरह का होता है, एसिडिक बॉडी एंड अल्कलाइन बॉडी। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड पीएच फूड चार्ट। यानी हमारा जो फूड होता है, हर फूड का अपना एक पीएच लेवल होता है। तो अगर हम अल्कलाइन फूड इंटेक करते हैं, तो हमारा बॉडी अल्कलाइन बनता है, और अल्कलाइन बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शंस ग्रो नहीं कर पाता है। और एसिडिक बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन इज मोर प्रोन टू ग्रोथ, यानी जल्दी ग्रो कर पाता है। तो ये रिच बेरी जो है, वो आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाने का भी काम करता है। इसमें कौन कौन सा बेरीज है, कैसे ये वर्क करता है, इसको समझ लेते हैं। तो ये एक मल्टी बेरी जूस है, जिसके अंदर आपका अकाई बेरी आ जाता है। अकाई बेरी का ऑरिक वैल्यू बहुत अच्छा है। बेसिकली किसी भी एंटीऑक्सीडेंट जूस को हम उसका ऑरिक वैल्यू से जज करते हैं। सो लास्ट टाइम आई थिंक मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि ऑरिक वैल्यू क्या होता है। सो ऑरिक वैल्यू का बात करें, ऑरिक वैल्यू का बात करें, आई थिंक स्क्रीन अब विजिबल है। अगर किसी को स्क्रीन नहीं नजर आ रहा है तो एक बार मुझे आप बता सकते हैं। सो ऑरिक वैल्यू क्या होता है? ORAC, दैट मींस ऑक्सीडेटिव रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। किसी भी एंटीऑक्सीडेंट का हमारा बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का कितना अच्छा पावर है, उसको ऑरिक वैल्यू कहा जाता है। तो आपका ये जो सिवैक्थ्रॉन जूस है, जो भी हमने इससे पहले डिस्कस किया, जूस डिस्कस कर रहे हैं, इसका ऑरिक वैल्यू 10,50,000 अप्रॉक्स है। दैट मीन्स आपका 1 बॉटल ऑफ रिच बेरी जूस अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो वो आपका बॉडी में 30 डोजेज आपको मिलती हैं। यानी 1 मंथ का आप अगर कंज्यूम करें, ओनली 1 टाइम अ डे, दिन में एक ही बार अगर आप कंज्यूम करें,
तो वो आपका बॉडी में से 10.5 लाख फ्री रेडिकल एलिमेंट्स यानी टॉक्सिन्स को रिमूव करने का पावर रखता है रिच बेरी जूस। सो इसके अंदर आपको मिलता है अकाई बेरी, इसके अंदर आपको मिलता है गॉजी बेरी, इसके अंदर आपको मिलता है ब्लूबेरी। ये सारे वो बेरीज हैं जो हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू रखते हैं। देन आपको मिलता है मिलबेरी, चेरी, क्रैनबेरी, रोजीबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, सिबकथ्रॉन बेरी, और साथ साथ में इसमें आपको और कई तरह की बेरीज मिल जाती हैं, जो वेजिटेबल्स मिल जाते हैं जो आपकी बॉडी को एल्कलाइन बनाने का भी काम करते हैं। सो ये भी ओमेगा का अच्छा सोर्स है, लेकिन सिबकथ्रॉन स्पेशलाइज्ड है ओमेगा के लिए। ओमेगा 3, 6, 9 और 7 अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप सिबकथ्रॉन जूस के लिए जा सकते हैं। अगर सिबकथ्रॉन जूस आपका ब्रांच में अवेलेबल ना हो या आपका सिटी में अवेलेबल ना हो तो आप रिच बेरी जूस भी दे सकते हैं। और रिच बेरी जूस जो है वो आपका मल्टी बेरी जूस है, तो ये आपका विटामिन भी बढ़ाता है, मिनरल्स भी बढ़ाता है, और साथ साथ में ओवरऑल आपका ये आपका बॉडी में खून बढ़ाने में भी हेल्पफुल है, एनर्जी लेवल भी अच्छा करने का काम करता है और ब्लड प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। दैट मीन्स इसको हीमोग्लोबिन इंप्रूव करने के लिए भी दिया जा सकता है। ये इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाता है, साथ साथ में ये आपका ओवरऑल जो डिजीजेस रहता है, जैसे कैंसर हो सकता है, हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, लिवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, या फिर कैंसर जैसा डिजीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको अपने बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर साथ साथ में बेरीज तो है ही, बेरीज के साथ में कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एडेड है जो आपका बॉडी में फाइबर देता है और फाइबर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था फाइबर इज इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि फाइबर जो है वो आपके गट को क्लीन करता है। हमारा जो छोटा आंत है और बड़ा आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसको वो खाना खाते हैं हम, फिर खाना डाइजेस्ट होता है, पर प्रॉपरली अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपका आंतें साफ नहीं होता है। और आपका गट को प्रॉपरली क्लीन करने के लिए फाइबर का रिक्वायरमेंट होना चाहिए आपका खाना के अंदर, लेकिन आज हमारा जो खाना है उसमें फाइबर नहीं होता है। तो रिच बेरी जूस जो है वो फाइबर का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे ये आपको भूख लगाता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, साथ साथ में पोटेशियम, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स ये माना जाता है। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है तो आपका भूख बढ़ता है, साथ साथ में एनर्जी लेवल आपका इंप्रूव होता है। साथ में इसके अंदर जो है कुछ और हर्ब्स एडेड हैं, जिसमें है आपका एलोवेरा, इसके अंदर एलोवेरा भी एडेड है, इसके अंदर एडेड है अश्वगंधा, इसके अंदर एडेड है मोरिंगा, इसके अंदर एडेड है त्रिफला, और इसके अंदर कुछ टर्मरिक भी एडेड है आंवला और स्पिरुलिना के साथ। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज यानी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, हमारा बॉडी में कहीं सूजन आ रहा है, अभी सर्दी आ रहा है तो जनरली क्या होता है कि जॉइंट में प्रॉब्लम्स हो जाता है, बैक में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस तरह की कंडीशंस में भी ये हेल्पफुल आपके लिए रहता है और हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं, खुद भी यूज कर सकते हैं और रिकमेंड भी कर सकते हैं। तो ये जो मल्टी बेरी जूस है, जिसे रिच बेरी जूस के नाम से हम जानते हैं, इसमें 200 एक्टिव कंपाउंड्स हैं। बायोएक्टिव कंपाउंड्स कितने हैं? 200। और सिबकथ्रॉन जूस में कितने हैं? 190। तो ये आपको विटामिन्स भी देगा, मिनरल्स भी देगा, अमीनो एसिड्स भी देगा, एंजाइम्स भी देगा, पॉलीसैकेराइड्स भी देगा, फैटी एसिड्स भी देगा। ओमेगा 7 इसके अंदर आपको नहीं मिलता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ सिबकथ्रॉन का जूस ही प्रोवाइड कर सकता है। तो सभी तरह के विटामिन्स, मिनरल्स ही आपको दे देता है, ये आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा से बचाता है, और ओवरऑल
आपका स्किन को इंप्रूव करता है, आपका स्किन को यूथफुल बनाता है, ठीक है। डार्क सर्कल्स या फिर रिंकल्स, स्किन रिलेटेड जितने भी इश्यूज हो सकते हैं, डल स्किन, इन सब में ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो है बहुत हेल्पफुल रहता है। आपका बॉडी में ब्लड बढ़ाता है, जिससे एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा रहता है। और इसका और एक वैल्यू कितना है, अप्रोक्सीमेटली 10.5 लाख। सो ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो जिससे आपका जो है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, फैटी एसिड्स इंप्रूव करता है, साथ में आई विजन के लिए अच्छा है क्योंकि विटामिन ई और ए इसके अंदर आपको मिल जाता है। हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, मेमोरी बढ़ाता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, साथ साथ में आपके दूसरे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है और उनके सेल्स को रीजनरेट करने का काम करता है। तो अगर आप रिच बेरी जूस इंटेक कर रहे हैं तो ये आपकी एक तरह से उम्र बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये आपको बीमार होने से बचाएगा। तो आप एक तरह से जो है इलनेस से वेलनेस की तरफ मूव करते हैं अगर आप ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो। सिमिलरली जो ये रिच बेरी जूस है, इसको भी कोई भी यूज कर सकता है। स्पेशल एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा कि रिच बेरी जूस में शुगर एडेड नहीं है, यानी रिच बेरी जूस कैन बी कंज्यूम बाय डायबिटिक पेशेंट्स आल्सो। इसमें एडेड शुगर मीठा नहीं है। जो मार्केट में जो जूस मिलता है, चाहे वो पैकेट जूस है या फिर आप मार्केट में जो जूस कंज्यूम करते हैं, जनरली उसमें स्वीटनर ऐड किया जाता है टेस्ट के लिए, लेकिन इस जूस में किसी भी तरह का कोई टेस्ट स्वीटनर एडेड नहीं है। ये एकदम रॉ नेचुरल है और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। सो मार्केट में आने वाला दूसरा कंपनी का जो जूसेस है, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड जूस का एक बॉटल से उन कंपनी का 3 बॉटल तैयार किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जूस। यानी आप इसका 20 से 30 ml अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ये आपको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रिच बेरी एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड करता है। सो इसको आप मॉर्निंग और इवनिंग एम्प्टी स्टमक यानी खाना खाने से कम 2 घंटा पहले आप इसको कंज्यूम करें, ताकि आप इसका बॉडी आपका पूरा इसका बेनिफिट ले पाए। खाना खाने के बाद अगर आप इस जूस को कंज्यूम करते हैं तो ये जो जूस है वो आपका प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है आपकी बॉडी। इसीलिए चाहे सिबकथ्रॉन का जूस हो चाहे रिच बेरी जूस हो, इनको बिफोर फूड इंटेक करने का बाद करा जाता है। और सिमिलरली इस प्रोडक्ट का किसी भी तरह का कोई ना तो आदत लगता है, ये नॉन हैबिचुअल है, और ना ही इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी को होता है। सिर्फ एक बात को आपको ध्यान रखना होता है कि इस प्रोडक्ट को जब आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को या लैक्टेटिंग मदर को, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उनको अगर कंज्यूम करना है तो दे मस्ट कंसल्ट विद देयर डॉक्टर, या फिर आप कंपनी के जो पैनल में हमारे डॉक्टर हैं उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन है तो ये बेटर रहता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा हमारा गेस्ट होता है, पेशेंट होता है, जिनको डाउट होता है कि सर ये तो जूस मीठा होगा या इससे मेरा डायबिटीज बढ़ जाएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, इस जूस का मुझको आदत तो नहीं लग जाएगा। तो आपका गेस्ट का कोई भी आदत रहता है तो हमारे जो डॉक्टर सुभाष हैं डेजॉय नेपाल के साथ एसोसिएटेड, आप उनसे कौन कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपना अपलाइन सीनियर से बात कर उनसे फोन पे कनेक्ट कर सकते हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप ये प्रोडक्ट भी क्लियर हो पाया होगा। तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम एक और प्रोडक्ट को आज कवर अप कर लेते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो क्या हम एक और प्रोडक्ट कवर कर लें, यस और नो? आप मुझे बता दीजिए, या 2 ही प्रोडक्ट आज के लिए इनफ है और 2 प्रोडक्ट हम बाद में कवर अप करें?